हेलो। क्या करवा दिया? वेशभूषा शुरू किया। सर्वप्रथम कौन से वस्त्र के उल्लेख मिले? सूती वस्त्र। कौन कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा। और पुरुष सर पे क्या पहनते हैं? पगड़ी। पगड़ी क्या कहते हैं? पेचा, बागा, साफा, पैठा, घुमालियो, खनगा। ठीक है। फिर उसके बाद में फूल पत्ती की पगड़ी। कल इन्होंने सेव किया होगा ना उसको। बातें नहीं। लहरिया की पगड़ी। बात नहीं भाई बस अब। अरे बातें नहीं। मोठड़े की पगड़ी। मदील की पगड़ी। हरी पगड़ी। काकी पगड़ी। सफेद पगड़ी। सिंदूरिया पगड़ी। कूटेदार। अरे बातें नहीं रे। कल क्या समझाया था? छज्जेदार। खिड़कीदार। अकबर के समय कौन सी चलती थी? सबसे बड़ी पगड़ी। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला। मारवाड़ में बांधने वाला। अन्य रियासतों में। क्या चीची कर रहे हो? शर्म ही नहीं आती तुम्हें? सामने बोले जा रहा हूं, तुम अपनी खुद की गीत गा रहे हो। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है तुम्हारा? दो देले की बात करते हो। फ्री रहते हो तब कर लिया करो खूब। एक्टिव ही नहीं रहते कभी, बस बात बात बात। आओ तो शुरू से लास्ट एंड तक बात बात। क्या कर लिया तुमने आज तक ये सब करके? उखाड़ लिया कुछ? फिर क्या काम आ रही है? इसकी दो बात करोगे काम आएंगी। समय दिया जाता है ना सब चीजों का। फूल पत्ती की पगड़ी जो होती है उसको आप याद रख सकते हो कि इसमें अधिकांशतः फूल पत्ती के चित्र बनते हैं। और अपने राजस्थान में तो वैसे पहचान सकते हो आप कि यहाँ पे फूल पत्ती मतलब होली।
ठीक है, केसरिया पहनाया जाता था, तो वो युद्ध में पहनते थे। उसके बाद में लहरिया, श्रावण मास, तीज का कोई विशेष थोड़ी है, लहरिया महिलाओं का होता है तीज, तीज पुरुषों की थोड़ी है। इसलिए मोठड़ा, मोठड़ा ये होता है क्रोश, ये जो होता है ये विवाह पे पहनते हैं। बंदेज और मोठड़ा दोनों। मदील में इस दे को पकड़ो, दशहरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हरी, हरियाली कब आएगी? श्रावण में, बारिश होगी तब। तो ये श्रावण। खाकी, शिकार के समय। वैसे भी जो खाकी पहनने वाले हैं वो शिकार ही करते हैं, कभी तुम्हारा कर लेते हैं। पुलिस वाले, हाँ, इनको बड़ा सोच समझ के चीजें दी गई है। जैसे इनके वस्त्र तो बड़े समझदार बन के दिया गया। आर्मी के वस्त्र देखो, और नेवी वालों के उनके हिसाब से, एयरफोर्स के उनके हिसाब से, पर जो भी जंगलों में रहने वाली फोर्स होती है उसको, पुलिस वुलिस को, इन सबको खाकी दी जाती है। क्योंकि खाकी कलर ऐसा है जो पेड़ पौधों का जैसा होता है, तो उसमें आप आराम से छुप सकते हो। अब कोई दुश्मन सेना है, आपने खाकी पहन रखा है, पेड़ों के बीच में हो, नहीं दिखोगे, और तुमने तड़क भड़क वाला लाल पहन रखा है, तो फिर गोली लगेगी सीधी। तो इसलिए वो व्यवस्थित करके देते हैं, सब चीजें व्यवस्थित है। तो शिकार के टाइम में मान लो खाकी पहन के गया, सामने से शिकार खुद उसके पीछे हो गया, तो जमीन पे लेट जाए तो वो उसका कलर उसमें मैच करता है। बड़े कारण है इनके, इस वजह से ये पहनते थे। सफेद, जब कोई मर जाए तो सब मरने पे, शोक पे यही पहनते थे। सिंदूरिया, सिंदूर का महत्व होता है करवा चौथ, तो ये कार्तिक में। गुलाबी आ जाए तो ये वैसे आती नहीं है, गुलाबी चैत्र मास में, है ना, तो ये याद रख सकते हो। उसके बाद में देखो खूटेदार, उसका पल्लू जो होता है ना पगड़ी का, उस पल्लू को सीधा करते हैं, चारों तरफ बांधते हैं, तो खूटा सा हो गया। तो खूटेदार आप जहां बैठे हो यहीं की है, जयपुर। राजाशाही, मुगलिया, मुगलिया क्यों? क्योंकि मुगलों के साथ में संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी? जयपुर। तो दूसरी इनकी मुगलिया भी है, जयपुर वालों की। याद रखने का तरीका ये, पहली बार संधि की इसलिए। छज्जेदार और खिड़की, छज्जे खिड़कियां, जो भी अपने मकान से संबंधित नाम जो आ रहा है, छज्जे में दो जय जोधपुर, ये जोधपुर की फेमस है। ठीक है। अकबर के समय में मेवाड़ में कौन सी पगड़ी चलती थी? ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया, लिखना नहीं है, सुनना है। ऐसे अकबर, ऐसे अटपटी, कौन सी? अटपटी पगड़ी। अकबर ईरान साइड का है, तो ये ईरानी पद्धति की है। बड़ा सिंपल है। सबसे बड़ी, बै से बड़ी, बै से बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कौन सी झील के किनारे पे है? पिछोला, एग्जाम में आता है। तो उसमें एक बड़ी पगड़ी रखी हुई है, लगभग 26 वार की है। एक वार में 3 फीट के आसपास होता है, तो 26 को 3 से गुना कर लो, इतने फीट की है वो, जो प्रदर्शनी के रूप में रखी हुई है। सबसे बड़ी पगड़ी वही है अपने राजस्थान में। पता नहीं हमने तो कितनी बार देखी, क्योंकि पिछोला उदयपुर में तो रोज ही जाना होता है। मेवाड़ की पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं? छापदार। उधर मारवाड़ में जो पगड़ी बांधता है उसको कहते हैं कपड़दार। क्या कहा जाता है? कपड़दार। पोस्ट होती है, दार शब्द लगा हुआ मिलेगा। इधर अन्य रियासतों में सीधा नाम दे दिया कि बांधने वाला बंदेरा, और सबसे प्रसिद्ध बंदेरा था सूरज बख्श। ये आपके जयपुर रियासत के थे, और जयपुर में कौन से स्थान? सिटी पैलेस। सूरज बख्श सिटी पैलेस में रहता था। ये जयपुर वालों की पगड़ी बांधने में सबसे अच्छा था, तो सबसे अच्छा बंदेरा माना जाता है किसको? सूरज बख्श को, जो अन्य रियासतों में आएगा। यहां से एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा साहब, फूल पत्ती की पगड़ी, केसरिया, लहरिया,
हरी श्रावण में, मदील में द से दशहरा, मोठड़े की विवाह पर, उसके बाद खाक की पगड़ी शिकार, खूटेदार जयपुर, छज्जेदार और खिड़कीदार जोधपुर, मुगलिया पगड़ी जयपुर। उसके बाद में सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली कहाँ, उदयपुर। कौन सी झील के किनारे, अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगली आती है यहाँ पे कि अगली पगड़ी जो होती है उसको हम बात करें तो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को, मारवाड़ में कपड़दार और अन्य रियासतों में बंदेरा। सबसे अच्छा बंदेरा सूरजबक। कौन सा होता है, अकबर के समय कौन सी चलती थी, अटपटी। ये लो याद हो जाती है, ऐसा कोई टप है ही नहीं, उसके आसपास इर्द गिर्द की चीजें पता चलती है तो ये याद नहीं करना पड़ता। एक आती है साहब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है अब वर्तमान में, तो मान के चलो जो मैंने बताया, मोटी पट्टेदार, मोटी पट्टेदार, पट्टेदार। और एक आती है आंटे वाले, आंटे लगे हुए होते हैं जिसमें, आंटे वाली पगड़ी। और ये दोनों याद करना क्योंकि आरबीएससी की किताबों में दे रखा है। पट्टेदार है किसकी, बंजारों की, किसकी है, बंजारा। और आंटे आंटे लगा के ये है सुनारों की, सुनारों की पगड़ी है ये। तो दो ये याद रखना। उसके बाद पगड़ी के आभूषण जो होते हैं इनमें आप आराम से याद कर जाओगे, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। आप सबको ये तो बताइए, तुर्रे, तुर्रा पीछे और एक कलंगी, तुर्रा कलंगी। तुर्रा किसका प्रतीक होता है, कलंगी। तुर्रा कैसे वस्त्र पहनता है, भगवा। और पार्वती हरे, ठीक है। कौन सी ख्याल से है, तुर्रा कलंगी। जो पहले कहां होती थी, चंदेर एमपी, राजस्थान के कौन सी जिले में, चित्तौड़। चित्तौड़ के दो स्थान कौन से, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा, ठीक है, ये याद रख सकते हो। तो तुर्रे कलंगी ये तो सबको पता होगा। अब देखो एक आता है सिर पेच। अच्छा इसमें तो सिर ही आ गया, तो सिर की है, पर जिसके पीछे पेच पेच शब्द दिखे, पेच शब्द जिसका, एक ही पॉइंट पकड़ना, वो सब पगड़ी के आभूषण होते हैं। जैसे सिर पेच, गोस पेच, रतन पेच, ठीक है। उसके बाद में यहां पे सिर पेच, गोस पेच, रतन पेच और फतेह पेच। पेच आए तो सिर के होते हैं, क्योंकि पेच का मतलब होता है लगना, तो यहां गोल गोल जो होता है ना उसको चिपकाते हैं, तो पेच कर दिया, इसलिए आप याद रख सकते हो। उसके बाद में यहां पे आती है दुगदुगी। ये थोड़े नाम याद रखने पड़ेंगे। एक होती है बालाबंदी, ये दो चार, एक चांद होता है, ये सब भी पगड़ी के आभूषण होते हैं। सारे के सारे कहां के, पगड़ी के आभूषण। उसके बाद में आपसे आ जाए कि सामंतों की पगड़ी। सामंतों की पगड़ी में एक दो याद रखनी है, जैसे एक आती है चुंडावत शाही। अब चुंडावत शाही आपको बताइए ठिकाना कौन सा दिया गया, सलूम्बर, तो यहां वाले यही बांधते थे। उसके बाद में एक आती है यहां पे जसवंत शाही, जसवंत शाही, जसवंत देव का, जसवंत देव ऐसे याद रख लो। तो ये कहां की है, देवगढ़ राजसमंद। तो ये आपको याद रखनी है, दो ही पूछ सकता है, ऐसे तो बहुत होती हैं। मानशाही की पगड़ी होती है ना, और मंडप शाही की पगड़ी होती है, पर वो याद नहीं रखने, अपने को ये याद रखनी है। अच्छा मेवाड़ की पगड़ियों के प्रकार, ये अभी आरपीएससी ने पूछा, मेवाड़ की पगड़ी के प्रकार, ये प्रकार जो होते हैं वो आपको याद नहीं चाहिए। जैसे राजाओं के नाम से है, पीछे शाही शब्द मिलेगा, जैसे अमर सिंह जी के टाइम में अमर शाही, और उदय सिंह जी के टाइम में उदय शाही। उसके बाद में एक यहां पे खंजर शाही, खंजर शाही होती है। उसके बाद में यहां पे स्वरूप सिंह जी के टाइम में स्वरूप शाही, ठीक है। एक होती है शाहजहानी, शाहजहानी इसलिए
कि शाहजहां का भाई बन गया था कर्ण सिंह, अपनी पगड़ी उतार के उसके सर पे रख दी थी, उसके अपने सर पे। शाहजहां यहाँ सहायता के लिए आया था, जो अपने पिछोला में जग मंदिर है उसमें रुका भी था, इसलिए वो शाहजहानी जो है वो भी इन्हीं की पगड़ी है। एक होती है साहब दब्बू शाही, दब्बू शाही। तो ये अभी एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है, तो आपको शाही शब्द, शाही नाम के सिक्के भी होते हैं पर ये भी होते हैं, तो ये पगड़ियों से संबंधित बात होती है। एक बार आप इसको आराम से देखो। मोटी पट्टेदार किसकी है? बंजारू। आंटे वाली सुनारा, आभूषण में तुर्रे कलंगी, सबकी कोस पेच, रतन पेच, फतेह पेच, दुगदुगी, बालाबंदी और चांद। सामंती पगड़ी में दो ही याद रखनी है, चुंडावत शाही और जसवंत शाही। जसवंत देव, जसवंत क्या था? देव। और चुंडावतों का ठिकाना सलुम्बर। मेवाड़ में पगड़ी के प्रकार अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, स्वरूप शाही, शाहजहानी और दब्बू शाही, ये याद रखना है। तो ये पगड़ी होती है। उसके बाद में पुरुष जो होता है उसकी अगर बात की जाए कि शरीर के ऊपरी भाग पर जो वस्त्र पहनेगा उसको बोलते हैं अंगरखी। क्या कहा जाता है? अच्छा, ये अंग की रक्षा करती है, अंग की रक्षा करती है, इसलिए इसको अंगरखी खूब देखी होगी, राजस्थान में अंगरखी दो। अच्छा, अंग की रक्षा करती है, तन को सुख प्रदान करती है, तन सुख, इसको कहते हैं गदर, गाबा, खूब आता है ये। ड्योडी या डगला, इसके नाम पूछे जाते हैं ये। मिर्जाई, मिर्जाई भी होता है, या दूतई भी होता है, दूतई है ना, कानो। तो आपको क्या करना है, इतने सारे नाम थोड़ी याद रखने हैं, दो तीन नाम याद रखने हैं। बुगतरी भी होता है, इसको बंडी भी कहते हैं, बंडी बनियान होती है हरियाणा में, है ना। तो आपको क्या करना है, एक तो अंग के चिपकी हुई है इसलिए अंग रखी, ठीक है। तन को क्या प्रदान करती है? सुख, तन सुख हो गया। गांव में कपड़ों को बोलते हैं गाबा, तो गाबा हो गया। एक छोटे बच्चों को याद रख लो, कानो, और एक बंडी और बुगतरी। फिर बाकी के ये नाम अपने आप से उसमें मिल जाएंगे। यानी कि इन चार में से आपने पकड़ लिया, चार फैक्ट याद हैं, तो इन चारों में से एक तो होगा और बाकी ये और हो सकते हैं, इसलिए आप इन चार को याद रखो। एक, दो, तीन, चार और एक बंडी, बस ये याद रखना। बंडी सबके वैसे भी याद होगा, इसलिए आपको याद रखना है। तो अंगरखी का दूसरा नाम क्या है? बोला करो। दूसरा, फिर 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 और बंडी। अच्छा, अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है चोगा। क्या पहनते हैं? यानी कि अंगरखी तो बनियान है और ऊपर से आपने ब्लेजर डाल ली, वो चोगा कहलाता है, वो ब्लेजर टाइप का होता है। तो चोगा जो होता है, ये सबसे बड़ा चोगा, बात करें सबसे बड़ा चोगा कहां रखा हुआ है, तो सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में किसका है? माधो सिंह जी का। ये माधो सिंह जी का है, क्योंकि माधो सिंह जी शरीर में बड़े चौड़े थे, 7-8, 7.5 फीट हाइट बताते हैं। अब इतना चौड़ा आदमी होगा तो चौड़ा ही चोगा होगा, इसीलिए। और चोगा जो होता है ये सिटी पैलेस में सबसे बड़ा रखा हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद में पैरों में क्या पहनते हैं? ब्रिजेश। पैरों में क्या पहना जाता है? ब्रिजेश जो होता है वो चूड़ीदार पजामे के समान होता है। कैसा होता है? चूड़ीदार पजामा, यानी कि नीचे से तो चिपका हुआ, ऊपर से खुला हुआ होता है, इसका मतलब ब्रिजेश कहलाता है वो। और ये चूड़ीदार पजामे के समान होता है ब्रिजेश, जिसकी बात कर रहा हूं। इसका प्रयोग एक बार आरएस में पूछा था कि इसका प्रयोग किस में होता है, तो पोलो और शिकार खेलते समय, पोलो खेल में और किसमें? शिकार। क्योंकि पोलो जो होता है वो घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है। अब मान लो आप घोड़े पे चढ़ के धोती पहन के चढ़ जाओ तो नहीं चढ़ा जाए, गिर जाओ नीचे। और आप शिकार खेलने के लिए गए और ऐसा भगवान नहीं करे पर आपके पीछे वो आप शेर बगले, तो तुम धोती को संभालो या खुद से भगो, है ना। इसीलिए वो लफड़ा होता है, तो वहां पे परफेक्ट कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। तो ये परफेक्ट है, नीचे से चिपका हुआ होता है, तो उलझने का डर नहीं होता पेड़ पौधों में, और ऊपर से खुला हुआ तो अपन आराम से रेस लगा सकते हैं। तो ये ब्रिजेश राजा पहना करते थे, ठीक है, याद रख सकते हो। चोगा चूड़ीदार, ये चोगा सबसे बड़ा चोगा कहां पे? सिटी पैलेस जयपुर में। उसके बाद में एक शब्द ये बहुत बार आता है, पछेवड़ा।
जिसको पचवेदा भी कहते हैं, पचवेदा भी इसको कहा जाता है। और ये मोटा ऊनी शोल है। जब सर्दी होती है ना तो उस समय में अपन शोल नहीं डालते क्या ऊन का, तो ये मोटा ऊनी शोल है, तो जिसको क्या बोलते हैं, पचेवड़ा। एक आता है शब्द आत्मसुख। कौन सा? आत्मसुख। आत्मसुख जो होता है ये सिर से पैरों तक पहना जाता है, सिर से पैरों तक, यहां से चलेगा यहां तक आ जाएगा, पैरों तक। क्यों? क्योंकि ये कश्मीरी फिरन है। इसका दूसरा नाम क्या है? कश्मीरी फिरन। इसको कश्मीरी फिरन कहते हैं। और कश्मीरी फिरन है ये, जम्मू कश्मीर में जैसे ही सर्दी तेज होती है तो तेज सर्दी के समय में पहनते हैं। अब अपने राजस्थान में डोकरों को कहे ये कश्मीरी फिरन है, अब उनको तो नाम ही नहीं आए। उन्होंने कहा कोई कश्मीरी फिरन नहीं होता, तेज सर्दी में आत्मा को सुख मिला था इसलिए नाम क्या है? आत्मसुख है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? आत्मसुख होता है। उसके बाद में एक होते हैं कोपेन। कोपेन जो होते हैं ये साधु सन्यासियों के वस्त्र होते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, साधु सन्यासियों की कोपेन यानी कि जलवायु बिगड़ी हुई होती है ना, कोपेन पड़ा हुआ ना, तो ये साधु सन्यासियों के वस्त्र जो होते हैं, जो चोले टाइप के नहीं पहनते क्या, ये चोला है, चोला केसरिया रंग का, तो ये चोला ही जो है वो क्या कहलाता है? कोपेन। तो ये आपके पुरुषों के वस्त्र होते हैं जो आपको याद रख लेने होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक स्टेप होती है जिसके तहत आप इसको आराम से याद कर सकते हो। तो आपसे पूछा जाए कि अंगरखी के ऊपर क्या पहना जाता है, तो चोगा। क्या पहनते हैं? चोगा। और नीचे पैरों में क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पजामा। जो किसका प्रयोग कब? पोलो और शिकार। सर्दी के समय में मोटा ऊनी शोल जो होता है वो क्या है? पचेवड़ा। तेज सर्दी के समय आत्मसुख। कोपेन किसके? साधु सन्यासी। एक बार सारे बता दो फिर उसके बाद में लिख लेना। फूल पत्ती की पगड़ी, और जो नहीं बोल रहा ना तुम्हारे पास मार दो एक की जगह। हाँ तैयार हो गए, पर शरीर शरीर देख के मारना, कभी बारी के मार दो और वो एक मारे और तुम जमीन में चिपक जाओ। है? हाँ। क्या ये शुरू हो गए? ये उतार लो बस, पूछ ले। अरे लखन ही नहीं है तुम में पढ़ने के, पता नहीं माँ बाप ने क्यों भेजा है। एक बार कोई चीज को शुरू हो जाते हैं इतना खींचते हैं कि 20 मिनट खत्म नहीं हो। अरे यार हद हो गई। कैसे रहते हो तुम घर में? वहां भी ऐसे ही चिल्लाते होंगे, तुम्हारे माँ बाप सोचेंगे क्यों पैदा किया ऐसे कार्टून औलाद को। फूल पत्ती की पगड़ी, केसरिया रंग की, लहरिया की, मदील की, मोठड़े की, कूटेदार पगड़ी, छज्जेदार, मुगलिया पगड़ी, उसके बाद खिड़कीदार, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला, मारवाड़ में, बोलो ना अब, उसके बाद अन्य रियासतों में क्या, ये याद रखना। उसके बाद में मेवाड़ में अकबर के समय कौन सी पगड़ी? अटपटी पगड़ी। खाकी पगड़ी कब पहनते हैं? शिकार के समय में। उसके बाद में अगली बात आती है कि पगड़ी के आभूषण कौन कौन से होते हैं? एक बोलो, तुर्रा, कलंगी, और सिरपेच, गोश पेच, रतन पेच, बालाबंदी, दुगदुगी। ठीक है। उसके बाद पूछे यहाँ पे आपसे कि भाई बताओ मोटी पट्टेदार कौन बांधते थे? बंजारे। और आटे वाली सुनार। चुंडावत शाही की पगड़ी सलूम्बर, और जसवंत शाही की उदयपुर में, ये राजसमंद में पड़ता है। उसके बाद में अगली बात आती है कि राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ियां जो होती है उनके पीछे शाही शाही नाम है, अमर शाही, स्वरूप शाही, खंजर शाही, है ना, ये याद रह जाएंगे। उसके बाद में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर क्या पहनते हैं? अंगरखी का दूसरा नाम तनसुख, तीसरा गांव में क्या कहते हैं? गाबाक, और एक क्या कहते हैं? गदर। बनियान को क्या बोलते हैं? बंडी, बुगतरी और बंडी। उसके ऊपर अंगरखी के ऊपर जैकेट क्या कहलाती है? चोगा। चोगा सबसे बड़ा कहां रखा हुआ है? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहां है? जयपुर में। उसके बाद में अगली बात, पैरों में चूड़ीदार पजामा, ब्रिजेश।
जिसका प्रयोग कब होता है? पोलो या शिकार के समय, याद रह जाएगी। उसके बाद सर्दियों में ओढ़े जाने वाले वस्त्र मोटा ऊन, पछेवड़ा, और तेज सर्दी के समय सिर से पैरों तक आत्म सुख, कौन सा? और साधु सन्यासियों के कोपे। ठीक है, लिखो। लिखो, पुरुषों के वस्त्र लिख लिए, हेडिंग लगाया पुरुषों के वस्त्र, उसके नीचे लिखो पगड़ी। अब की बार जो बोलेगा ना उसको खड़ा करके मैं सवाल पूछूंगा, फिर अपने आप उसका मुंह बंद हो जाएगा। एक लकड़ी लाके दो ना मेरे को, ये पीछे वाले तो कुटने के काम कर रहे। पगड़ी लिख लिया? दे। और इसमें लिखो सबसे पहले, पगड़ी में लिखना, यह है आन बान का प्रतीक मानी जाती है। पगड़ी आन बान का प्रतीक मानी जाती है। हर लाइन अलग अलग लिखनी है। आन बान की प्रतीक मानी जाती है। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, इसे नीचे वाली लाइन में लिखो, इसे पेचा, बागा, इसे पेचा, बागा, साफा, फेटा, घुमालियो और खनगा। खनगा को बंद करना, और मध्य काल में नाम था। लिख दिया? ये खनगा भी लिखना। और इसका नाम मध्यकाल में था। उसके बाद में लिखो, पगड़ी लंबाई में बड़ी होती है। पगड़ी लंबाई में बड़ी होती है। पगड़ी लंबाई में बड़ी होती है। साफा चौड़ाई में बड़ा होता है। साफा चौड़ाई में बड़ा होता है। लिख लिया? पचरंगा साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। पचरंगा साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। क्या? हाँ तो कल बताया तो था, मैंने कहा था कि अधीनस्थ बोर्ड राम सिंह ही मानेगी, पहले ही बोला था कि अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में राम सिंह माना जाता है ब्लू पोट्री में, आरपीएससी मान सिंह को मानती है। इसने जीवित किया था इस कला को। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, पगड़ियों का वास्तविक संरक्षक, पगड़ियों का वास्तविक संरक्षक अकबर। ये सवाल अभी आया था। पगड़ियों का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है। लिख दिया?
उसके बाद में लिखो पगड़ी सीलने वाले को, पगड़ी सीलने वाले को माही दो कहा जाता है। पगड़ी सीलने वाले को बोर्ड पे लिखा हुआ है, वे कर रहे। पगड़ी सीलने वाले को माही दो कहा जाता है। लिख दिया। राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली, बागोर की हवेली, पाकिस्तान। लिख ले, शांति तो रख ले। बागोर की हवेली, पिछोला झील उदयपुर, बागोर की हवेली, पिछोला झील उदयपुर। लिख लिया। उसके बाद में लिखो निर्माण, लिखो बागोर की हवेली का पुलिस में पूछा गया था। इसका निर्माण बागोर की हवेली का अमरचंद बड़वा, अमरचंद बे बकरी वाला बैडवा, मत बोल देना कभी तुम जो शब्द बोल रहे हो। हाँ मजाक नहीं है, इतना कूटेंगे कि जिंदगी में याद रहेगा। लिख लिया। उसके बाद में लिखो नाम अमरचंद बड़वा, मेवाड़ के इतिहास में बड़ा बदलाव आएगा भी। जो पहले हिस्ट्री जो थी उसमें चेंज होगा। आधुनिक राजस्थान इस व्यक्ति का जितना अच्छा है वैसा किसी का नहीं है। ये जो लिखे हुए है ना बाकी सब, आप आज तक ये पढ़ते भी आए हो कि राजस्थान में जो भामाशाह है उन्होंने प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की थी, उससे कई गुना ज्यादा ये व्यक्ति है। हाँ, मराठों के टाइम में सबसे ज्यादा योगदान इसी व्यक्ति का है। अभी रिसर्च कर रहे हैं इस पे, तो उसकी कॉपियां मेरे पास भी आई पड़ी है। वो जो गुरुजी है वो साथ वाले हैं, तो वो एमएलएसयू के प्रोफेसर हैं, तो उनके साथ में मिलके, तो उसमें मेरे पास पढ़ा भी है इनका। उसको आप खुद पढ़ोगे टाइटल को इनके वाले को, तो पता चलेगा कि इसका कितना योगदान है। मराठों के टाइम में तो सबसे बुरी हालत हो गई थी। आज मराठों को बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है ना हिस्ट्री में। मराठे मेवाड़ के लिए कभी भी अच्छे नहीं थे, मेवाड़ को लूटने के लिए आए थे। भारत में हिंदू धर्म स्थापित करने की बातें करने वाले और मेवाड़ के श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने वाले वही है जो तोड़ने के लिए आए थे, तो घसियार से नाथ द्वारा शिफ्ट हुए। तो ये कारण बहुत बड़ा है जो इनका इतिहास है। अभी इसका एक पेज किसी को चाहिए तो मेरे पास से ले सकते हो, वो तो पढ़ा है मेरे पास, पर पढ़ोगे तो अच्छा हिस्ट्री है। अभी इनकी बुक ही आ रही है थोड़े दिन में, ले लेना, फोटो कॉपी करवा के देना मेरे को वापस। लिखो आगे, हर काय की पीडीएफ फोन में थोड़ी है। लिख लिया। अमरचंद बड़वा साहब को लिख लिया क्या? उसके बाद लिखो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहा जाता है।
पगड़ी बांधने वालों को छापदार कहा जाता है। लिख दिया भाई। मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को कपड़दार कहते हैं। मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को कपड़दार कहते हैं। मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को कपड़दार कहते हैं। लिख दिया है? वेरी गुड। उसके बाद में लिखो, अन्य रियासतों में पगड़ी बांधने वाले को बंदेरा कहते हैं। अन्य रियासतों में पगड़ी बांधने वाले को बंदेरा कहते हैं। अन्य रियासतों में पगड़ी बांधने वाले को बंदेरा कहते हैं। याद रह जाएंगे। सबसे प्रसिद्ध बंदेरा जयपुर के सूरजबक्श सिटी पैलेस। सबसे प्रसिद्ध बंदेरा जयपुर के सूरजबक्श सिटी पैलेस। ये सामने लिखा हुआ है, जयपुर के सूरजबक्श सिटी पैलेस। हैं ऐसे ही करते रहना बस, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लिख लिया? बाकी ये सामने लिखा उतारो। ओ मैं सामने हूं भी नहीं, हट जाओ, नीचे मुंह करके ही हट जाओ। किस किस की तैयारी कर रहे हो तुम? इसमें जो सीईटी की तैयारी कर रहा होगा ना, वो तो पक्का ही बोलेगा, क्योंकि उसको पता है 40% नंबर लाने। 60 नहीं, तुम्हारे तो 100% करने चाहिए। 40 भी किसके आए पिछली बार, खूब फेल हुए हैं। तो वो पास ऐसे ही थोड़ी हुआ जाता है, 60% के ऐसे ही आ जाएंगे। ये हंसी मजाक निकल जाएगी जब सीईटी पास नहीं हुई, घर वाले कहेंगे ये करेगा न्याल, इसको लाके घर में खेत में लगाओ, ये कर दिए सीईटी पास, इनसे होता नहीं है, पेपर पास करेंगे। अभी आप सीरियस नहीं हो सकता है या तो अमीर माँ बाप की औलाद होंगे, बस इतना ही अंतर हो सकता है, बाकी तो बच्चा बोल ही नहीं सकता। हमें तो कोई बोलता था तो गुस्सा आता था, पढ़ते टाइम कोई बोल गया गुस्सा, ये तो आराम से चलो चल रहा है ठीक। ये जयपुर की व्यवस्थाएं खराब हो रखी हैं, पहले ही बच्चे ऐसे ही करते थे। सिलेबस किस किस के पास है? तैयारी जिसकी कर रहे हो किसका? तुम तो उसका ले आओ, आरएस का लाओ, दो मेरे को सिलेबस दो। जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका ले आ। ये किसका है? तू उसकी तैयारी कर रहा है? तो कल्चर क्लास के बाद चला जाता होगा। फोन में नहीं वैसे है क्या? किसका है ये? डल गया क्या सिलेबस ये? हैं?
तो तुम्हारे तो स्थापत्य कला तो है ही नहीं। को किसके? अरे उसकी बात ही नहीं कर रहे। लिखो, जल्दी लिखो। ले जा भाई। लिख दिया? जल्दी लिखो। बातें कर ले। नहीं तो बात ही करता रहता है तू। हो गया? बातें करते हो तब तो रुको रुको कर रहे हैं। ये सामने देख के भी नहीं लिखा जाता। उधर के चार तो लिखने ही नहीं है, वो तो लिखवा दिए। फिर कितने एक बचे हैं? वो मुगलिया पगड़ी भी लिख देना जयपुर में। नहीं लिखा? फोटो खींच ले। मन से भी लिखा करो कुछ। इस बोर्ड पे बार बार गर्दन भी कैसे देख लेते हो तुम? एक बार पढ़ा पूरा लिख दो, गलत हो जाएगा तो क्या होगा? सही कर लेना। ये कौन सा तुम पेपर दे रहे हो कि काटा फंसी हो जाएगी? और जहां कट लगता है वहां पे वो चीज याद भी रहती है।
अकबर के समय अटपटी पगड़ी चली। लिख रिया रे? तो पगड़ियों को बांध बांध के देख रहे हो? नहीं, कभी लिखते भी हो टाइम पे? लिख दिया? दोबारा लिखनी पड़ रही है। आगे लिख दी होगी, आगे लिखा होगा देखो। नहीं, आगे लिखवाया होगा देखो, और देखो आगे। कोई नहीं, लिख लिया भाई? उसके बाद में लिखो अंगरखी। अंगरखी लिखो, बालाबंदी, हाँ, आभूषण ही है इसके। अंगरखी में लिखो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। लिख लिया? इसके प्रकार लिखो। प्रकार में लिखो तनसुख, तनसुख, गदर गाबा, तनसुख, गदर गाबा, तनसुख, गदर गाबा, ड्योडी, डगला, ड्योडी, डगला, मिर्जाई, मिर्जाई, दूतई, कानो, भुगतरी, बंडी। कानो, भुगतरी, बंडी। लिख दिया? ये सब इसके प्रकार होते हैं। है कौन सा है? बखरमा, बखरमा पगड़ी होती है। उसके बाद में लिखो भाई अचकन होता है एक शब्द, अचकन। इसके सामने लिख दो अंगरखी का उत्तर रूप।
अचकन के सामने लिखना अंगरक्षी का आधुनिक रूप। अंगरक्षी का आधुनिक रूप। अंगरक्षी का आधुनिक रूप जो है वो क्या होती है? अचकन। फिर लिखो चोगा। चोगा में लिखो अंगरक्षी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अंगरक्षी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। हाँ हाँ अंगरक्षी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। सबसे बड़ा चोगा। सबसे बड़ा चोगा सिटी पैलेस जयपुर में माधो सिंह जी का रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर में माधो सिंह जी का रखा हुआ है। लिख दिया? माधो मांगे आधो ईश्वर दे न पाव। हाँ, पागल मत हो जाना। उसके बाद में लिखिएगा अगला ब्रिजेश। ब्रिजेश लिखो। ब्रिजेश में लिखो यह चूड़ीदार पजामे के समान होता है। यह चूड़ीदार पजामे के समान होता है। चूड़ीदार पजामे के समान होता है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग पोलो या शिकार खेलते समय किया जाता है। पोलो या शिकार खेलते समय किया जाता है। जिसका प्रयोग पोलो या शिकार खेलते समय किया जाता है। लिख दिया? उसके बाद में लिखो जामा। एक जामा होता है, जामा गले से पैरों तक। पजामा आ जाए तो पैरों में और जामा ऊपरी भाग पे, तो लिखो दिखा जामा। और जामा में लिखो यह गले से घुटने तक पहना जाता है। गले से घुटने तक पहना जाता है। लिख लिया? अच्छा, जामा जो होता है उसको ये फ्रॉक टाइप का होता है। फ्रॉक जैसे होती है ना वैसा। तो इसको बीच में कमर में तलवार रखने के लिए बांधते हैं पट्टा। उसको बोलते हैं पटका। तो लिखिएगा पटका। और पटका शब्द में लिखो यह चमड़े का होता है जो कमर में बांधा जाता है। यह चमड़े का होता है जो कमर में बांधा जाता है। चमड़े का होता है जो कमर में बांधा जाता है जिसे जिसका प्रयोग, ऐसे लिख लो, जिसका प्रयोग
तलवार रखने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग तलवार रखने के लिए किया जाता है। लिख लिया? अब लिखो पछेवड़ा को इंपोर्टेंट कर लो। पछेवड़ा, और इसमें लिखो पचवेदा भी कहते हैं। ये इंग्लिश शब्द आया था इसलिए बच्चों को समझ नहीं आया। पचवेड़ा, पचेवड़ा को पचवेड़ा कहते हैं, पचवेदा इंग्लिश में। तो इसके सामने लिखो सर्दी के समय ओढ़े जाने वाला सर्दी के समय ओढ़े जाने वाला सर्दी के समय ओढ़े जाने वाला मोटा ऊनी शॉल। मोटा ऊनी शॉल क्या कहलाता है? पछेवड़ा। आत्म सुख, आत्म सुख, इसमें लिखो आत्म सुख तेज सर्दी के समय, तेज सर्दी के समय, तेज सर्दी के समय सिर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र। तेज सर्दी के समय सिर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र। लिख दिया? इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। सबसे बड़ा आत्म सुख वही लिख दो, सिटी पैलेस जयपुर। उसी व्यक्ति का ही है, क्योंकि जो बड़ा है उसी का आत्म सुख होगा और उसी का ही क्या होगा? जोगा होगा। सबसे बड़ा आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर। लिख दिया? वही माधो सिंह जी का है। उसके बाद में लिखो कोपेन। कोपेन लिखो साधु सन्यासियों के वस्त्र, साधु सन्यासियों के वस्त्र, साधु सन्यासियों के वस्त्र क्या कहलाते हैं? कोपेन। लिख लिया? उसके बाद एक वर्ड होता है गूंगी। ये सर्दी में भी बारिश में भी, पर मेवाड़ में सर्दी में, और वैसे ये बारिश, बारिश की भी होती है और सर्दी की भी होती है। सर्दी वाली को तो बोलते हैं वो टोपा टाइप का, उसको गूंगी बोलते हैं। और मेवाड़ में जब रेनकोट पहनते हैं उसको भी कहते हैं। तो ये लिख सकते हो सर्दी व बारिश के बचाव के वस्त्र। सर्दी व बारिश के बचाव के वस्त्र। सर्दी व बारिश के बचाव के वस्त्र क्या कहलाते हैं? घोंगी। ठीक है? तो कॉपी बंद करो और अब शॉट खाने के लिए तैयार हो जाओ।
तीनों लाइन में आगे आगे खड़े हो जाओ, सब में 1 2 3 4, चारों मिला गया। कोई भी बोलेगा नहीं, जो बोलेगा ना वो सबसे पहले खड़ा हुआ, ये ध्यान रखना। बताओ भाई, फूल पत्ती की पगड़ी, केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया, मदील की पगड़ी, मदील की पगड़ी, हाँ कब पहनी जाती है? लिखवाई नहीं ना ये तो ना, होली भी मदील पहनेगा ये। ऐसे कैसे काम चलेगा? दे से याद रखना था, बैठ जा दशहरा। तेरे भाई को शिकायत करूं क्या? है, भवानी सिंह जी है ना तेरे भाई, कर दूं शिकायत? कि पढ़ता तो है नहीं है, इससे अच्छा तो वहीं ले जाओ इसको। गया तू कभी वहां? रुक के आया क्या? कितने दिन? 1 महीने? 1 महीने में ही वापस आ गया? कौन सा कांड किया फिर? है तेरा अब भी? वो तुम सीकर गए? झुंझुनू में कहा गए? बगड़? तो वो तो वहीं रहते हैं। शेखावत हो गया तुम? छज्जेदार पगड़ी कहाँ की है? बता। बैठो दोनों ही, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ भाई, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को? बैठो। मारवाड़ में? क्यों? सफेद पगड़ी? बैठो, खड़े हो जाओ चारों। वहीं आ रहा हूं मैं, तुम्हें तो मैं कूटूंगा अब। ले पानी पिलाऊं, इसको बंद कर। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर क्या पहनते हैं? बैठ जा। उसके बाद बता, अंगरखी के ऊपर क्या पहना जाता है? पैरों में क्या पहनते हैं? जूती, चप्पल? ब्रजेश बैठ जा। ब्रजेश का प्रयोग कब होता है? चोला खेलना नहीं होता वो। देख लो पीछे बैठ के याद रखते तो है कम से कम। उसके बाद में हेडिंग लगाओ, महिलाओं के वस्त्र। कईयों को सांस आ गई। लिख लिया? अच्छा, इससे पहले 1 2 लाइन बच रही है क्या? 2 फैक्ट लिखवाने हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एक होता है अमोवा और एक होता है मल्लेगिरी। बस ये 2 फैक्ट हैं, वो पूछने में रह गए। फिर अमोवा कब पहनते हैं, ये सवाल आएगा आगे, अभी तक नहीं आया, अब पूछा जाएगा क्योंकि आरबीएससी का सबसे फेवरेट है ये। हाँ, अमोवा शिकारी वर्ग के लोग पहनते हैं, लिख दो। शिकारी वर्ग के लोग पहनते हैं। शिकारी वर्ग के लोग पहनते हैं। खाकी रंग का ही होता है ये भी, इसका रंग भी कैसा होता है? खाकी। अगला आता है मल्लेगिरी। मल्लेगिरी एक रंग होता है, ये पेपर में आता है। मल्लेगिरी रंग जो होता है ये भूरा होता है, ये ऐसे पूछा भी गया है कि मल्लेगिरी में कैसा रंग होता है?
भूरा। अच्छा, मल्लेगिरी की अंगरखी, अंगरखी है, और ये राम सिंह सेकंड की है। हाँ, और राम सिंह सेकंड की ये भी कहाँ रखी हुई है? सिटी पैलेस। अच्छा, इस अंगरखी में अब तक खुशबू है। राजा आ गया। मतलब मल्लेगिरी रंग जो होता है उसमें ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिसमें खुशबू ही होती है, समाप्त नहीं होती कभी भी। कब की अंगरखी है, अब तक इसको शीशे में बंद कर रखा है, और इसमें खुशबू खुशबू अब भी आती है। तो इसमें बहुत सारी परफ्यूम मिला के फिर बनाया जाता है ये रंग। तो रंग में ही मिलाया जाता है, इसलिए वो रंग जब तक चढ़ा रहेगा तब तक रहेगा। ऐसे कैसे लिख दो ये। मल्लेगिरी रंग भूरा होता है, और इसकी अंग रखी राम सिंह सेकंड की सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई है, जो अब तक खुशबूदार है। ये कैसे बंद हो गया? लिख लिया। अब उसके बाद में आते हैं महिलाओं के वस्त्र। ठीक है, अब देखो महिला क्या क्या पहनती है। जैसे लहंगा। अरे बात मत करो रे, समझते समय बातें करते रहते हो। लहंगा होता है, साड़ी पहनती है, कुर्ती होती है, कांचली होती है। अच्छा, घाघरा अलग होता है? लहंगा घाघरा एक ही है? बस एक ही याद था इसके। ये सोच बताती है तेरी। साड़ी, चुंदड़ियां। और क्या पहनती है? ओढ़नी भी वही है। एक होता है लुगड़ा। अरे ऐसे तो बहुत कुछ आएगा, पर ये कॉमन कॉमन बात है जो पहले वाले बच्चों को पता रहता था, अब नहीं पता। नहीं पता, और अब पेपर वाला यही पूछता है जानबूझ के, जिसका नहीं पता होता। अब ये कॉमन कॉमन है, पर इसमें से किसको पता है? बताओ बताओ, दिखा लहंगा कौन सा फेमस होता है? कितने कली का? 80 कलीरो माने गागरो सिमा दे। तो राजस्थान में 80 कली का घाघरा फेमस होता है, याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। साड़ी जो होती है, साड़ी के आएंगे प्रकार, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना इसको, रटो मत, सुनो। साड़ी के प्रकार में देखो, एक प्रकार होता है चोल, एक होता है निचोल, एक होता है दुकुल, एक होता है चीर, एक होता है पटोरी, अनसुख, वसन, दोरावाली। और ये सारे के सारे पेपर में ऐसे छपे मिलेंगे, और उसके बाद में आपको इसको ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा। तो ये होता है चोल, निचोल। देखो, एक याद करो, अगले वाला सेम है। एक, कुछ नहीं, तुम्हारे बैच में क्लास हटवानी ही पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे तो भाई एक बात बताओ, मैं सुबह 8 बजे से शुरू होता हूँ,
शाम को 12 बजे तक मैं बोलता हूँ, ऐसे इतना बोलूंगा मैं तो मर जाऊंगा। इतना नहीं बोला जाता, सब्जेक्ट बोल ले वो ही काफी है। आपके साथ कौन माथा पच्ची करे, ये बताओ। और ये जरूरी भी तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारा पढ़ा दिया, बस यही काफी है। जितनी आपको चाहिए उतना पढ़ा दिया, तो इसलिए आप जरूरी भी है तुम्हें। या तो तुम्हारे बैच को ऑफिस के पास बिठाया जाए, दो चार पीछे खड़े रहे, जो बोले उसके झापट मगाए मारे, या करंट लगाए पीछे से। समझ ही नहीं आता। ये अच्छी आदत है भाई। आपको इस चीज का पता नहीं है अभी। अभी आपको इस चीज का पता नहीं है ना कि बोलना कितना कठिन काम है। ये तो माइक है, नहीं मेरी तो आवाज नहीं आती। हाँ, तो ये वोकल गार्ड्स गए भी हैं, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मास्टर वो गले के कैंसर से मरते ही हैं। और 2012 से ऐसे ही बोलते भी आ रहे हैं, बच्चा इतना चिल्लाएगा फिर तो पढ़ा लिए, फिर तो थोड़े 2-1 साल में फिर तो घर बैठ जाएंगे ऐसे ही। और इसमें तो बिल्कुल भी जोर नहीं आता। अब मैं बोलना इसलिए भी नहीं चाह रहा कि अभी थोड़ी देर बाद में मेरी 4 बजे से 4 घंटे क्लास हो रहा है लाइव, इसमें तो फिर भी बोल लेते हैं। उसमें तो आंत बाहर आ जाती है। अगर खाना खा लिया तो वैसे नहीं बोला जाएगा, बिना खाए, सुबह से बिना खाए बोलूंगा अब शाम तक। इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है, कोई ये नहीं है कि आप चिल्लाते हो बार बार बुलवाते हो। आज वैसे ही मैंने कम क्लासें लगवा रखी है, 3-4 घंटे बस, ये ऑनलाइन की वजह से। क्योंकि वहां एफर्ट लगाएंगे तो वहां से वापस मिलता है। आपके साथ कितना ही एफर्ट लगा लो नहीं मिलेगा, वही करोगे आप ची चा चू चपट बस। उधर अगर चिल्लाएंगे तो भी वो उधर से कोर्स खरीदेंगे, या यू वीडियो चलेगा तो भी पैसा आएगा। आपसे कुछ भी नहीं होता। ये इंसान की तरह से एक बार आदमी को बताया जाता है कि प्यार से समझते समय तो कम से कम मत बोल। ले तुम इसको याद करके दिखा दो किसी की भी हिम्मत हो तो, और 2 दिन बाद में नहीं भूल जाओ तो मुझे बता देना। ये तरीके सिखाए जा रहे हैं, उसको सीखो। तो चोल जो घुमावदार उसको पहनते हैं ना, उसको चोल निचोली बोलते हैं। एक बात ये होती है, एक शब्द याद कर लो चोल, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, 2 तो ये हो गए। फिर आपसे ये याद नहीं हो, मत होने दो। ये दोरा वाली, जो उसमें दारियां होती है, इसलिए कह सकते हैं कि दोरा वाली। और ये चीर पटोरी तो याद रख सकते हो। चीर तो सबके याद है, जैसे आपने देखा होगा महाभारत में, हाँ चीर हरण है, तो चीर हरण में क्या खींची गई थी, याद हुआ। कई बार सीधा सीधा सवाल आया, चीर पटोरी किसके प्रकार है। अब जैसे मैंने बताया तो याद रह सकता नहीं, रटते रहो चीर 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 क्या होती है। इसलिए एक शब्द ये, एक चीर, ये आपको याद है, एक ये। बाकी उनमें आएंगे तो 4-5 में से एक मिल जाएगा, और वो उठा के टिका देना। सारी चीज थोड़ी पढ़ने की होती है, पागल हो जाए आदमी सारी चीज पढ़ेगा तो। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो छोड़ने की होती है। ठीक है, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुर्ती काचली, कुर्ती और काचली। कुर्ती महिला, राजपूत महिला पहनती है, जो शरीर के ऊपरी भाग पे पहनी जाती है कुर्ती। कांचली जो होती है उसमें ये भी ऊपर शरीर पे पहनी जाती है। एक फेमस होती है कापड़ी। कापड़ी जो होती है उसमें 2 कपड़े होते हैं, उन दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ा जाता है और आगे से सील दिया जाता है, पीछे उसके तनियां लगी हुई होती है, रस्सियां। तो ये कापड़ी भी 2 कपड़ों को आपस में जोड़ के पीछे तनियां लगी हुई वस्त्र क्या कहलाता है, तो कापड़ी। समझ में आ गई बात। कपड़े मतलब कापड़ी, 2 कपड़े को काटा फिर जोड़ा, फिर उसके बाद में पीछे रस्सियां लगा दी, तो वो कापड़ी होती है। अच्छा, चुंदड़ी यहाँ जोधपुर की फेमस है, सबसे अच्छी चुंदड़ी जोधपुर की। ओढ़नी भी जोधपुर की, ओढ़नी भी कहां की, जोधपुर की। और लूगड़ा पटोदा, हाँ लक्ष्मणगढ़ सीकर वाला एरिया। इसी लूगड़े पे क्या विशेषता है, इस पे एक तो फूल पत्ती के चित्र होते हैं और एक चिड़िया के चित्र होते हैं, इसलिए ये यहां का फेमस हो गया। तो लूगड़ा कहां का है, पटोदा का। चुंदड़िया कहां की, जोधपुर की। ओढ़नी कहां की, जोधपुर की। और कापड़ी में कितने कपड़े होते हैं, 2। दोनों को आपस में काट के क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और फिर उसके बाद पीछे क्या होती है, तनी। तनी का मतलब रस्सी, ऐसे टाइप की होती है।
तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो देखो यहां से सबसे पहले लहंगा कितने कली का? 80 कली का। उसके बाद में आता है यहाँ पे कि साड़ी के प्रकार में पहला चोल, निचोल, चीर, पटोरी, दोरा वाली, दुकुल, अनसुक, वसन। बोलो, दुकुल, अनसुक, वसन, याद हो जाएगा। उसके बाद चूंदड़ी कहाँ की है? जोधपुर की। ओढ़नी भी कहाँ की? और मुख्यतः डूंगर शाही की ओढ़नी लिखवाई थी, जोधपुर में लिखवाई ना, तो वही होती है फेमस। उसके बाद में आता है यहाँ पे लुगड़ा कहाँ का होता है? पाटोदा और लक्ष्मणगढ़। उसकी विशेषता क्या है? फूल, पत्ती और चिड़िया, इनके चित्र होते हैं। कापड़ी जो होती है उसमें कितने कपड़े? 2, आपस में जोड़ दिया, पीछे क्या लगा दी? पीठ पे तनी, याद रह जाएगी बात, तो ये याद रखना है। उसके बाद में देखो एक होता है लहरिया। देखो लहरिया राजस्थान में जयपुर का फेमस है, और जयपुर वाली महिलाओं का विवाह कहाँ हुआ, इसलिए वहां का फेमस हो गया। लहरिया जो है वो मूलतः, सुनते जाना, 7 रंग का होता है। जितने रेनबो इंद्रधनुष में रंग होते हैं उतने ही लहरिये में होता है, याद रह जाएगी बात। परंतु प्रसिद्ध कौन सा होता है? प्रसिद्ध लहरिया होता है यहाँ पे पचरंगा। 5 रंग का सबसे फेमस माना जाता है। शुभ भी 5 रंग का ही माना जाता है, पर फिर भी अपने को तो दोनों याद रखने पड़ेंगे। 6 से 7, 6 से सुजानगढ़, यानी कि ये कहाँ का है? सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू। तो सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू। प्रसिद्ध पचरंगी लहरिया जयपुर। पचरंगी लहरिया कहाँ का है? जयपुर का। उसके बाद में लहरिया जो है किस पर्व पर ओढ़ा जाता है? तो तीज पे। तीज कब आती है? श्रावण में। एक होता है साहब यहाँ पे समुद्र लहरिया। कौन सा? ये समुद्र लहरिया है। और ये तीनों के तीनों प्रकार जो है वो जयपुर के ही है। तीनों के तीनों कहाँ के? जयपुर के। अच्छा, इनकी विशेषता जरूर याद रखनी है। राजाशाही लहरिये में गुलाबी रंग का प्रयोग होता है। कौन से रंग का? यानी कि सर्वाधिक रंग कौन सा होगा? गुलाबी रंग का प्रयोग। ये पेपर में आया था अभी रिट में। उसके बाद में किस लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिला? तो किसका? प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिला। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि साहित्य में किसका उल्लेख मिला? तो प्रतापशाही। राजाओं ने साहित्य लिखवाया है, इसलिए प्रताप राजा है, तो ऐसे याद रख सकते हो। समुद्र लहरिया, समुद्र की तरह लहर, समुद्र की तरह लहर होती है, इसलिए समुद्र लहरिया कहते हैं, इसीलिए इसको समुद्र लहरिया कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो, है ना। और लहरिये के प्रकार और भी होते हैं, जैसे एक होता है खतदार, लहरिये के प्रकार है ये। एक होता है फोहनीदार, है फोहनीदार, ये भी इसके प्रकार होते हैं। एक होता है लड़ीदार, ये भी इसके प्रकार होते हैं, है ना। तो खतदार, फोहनीदार और लड़ीदार ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीजें आ चुकी हैं, ये सबको पता है, ये सब कर जाएंगे। पर ये नया सवाल यही बन सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। तो बताइएगा लहरिया राजस्थान में कहाँ का फेमस है? जयपुर और जोधपुर। पहनती कौन है? महिलाएं। मूलतः कितने रंग का? 7। सतरंगी लहरिया सुजानगढ़, पचरंगी लहरिया जयपुर का है। उसके बाद में प्रतापशाही के लहरिये का उल्लेख किसमें है? साहित्य में। राजाशाही में सर्वाधिक प्रयोग किसका? गुलाबी रंग का। किसका? गुलाबी रंग का। और लहरिया समुद्र लहरिया समुद्र। उसके बाद खद्दार, फोनीदार, ये सब होते ही है, याद रख लोगे आप वैसे भी। और ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? जयपुर के। ये मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। उसके बाद में एक होता है साहब मोठड़ा। क्या होता है? मोठड़ा। ये मोठड़ा क्या होता है? क्रॉस लहरदार लहरिया। क्रॉस लहरदार लहरिया क्या कहलाता है? मोठड़ा। ये चीज पल्ले नहीं पड़ रही हो तो ये लहरिया, और ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये लो, ये हो गया मोठड़ा। और मोठड़ा एक प्रकार की ओढ़नी है। सेकंड ग्रेड 2010 में ये सवाल आया था कि मोठड़ा क्या है, तो पगड़ी से पहले क्या है? ओढ़नी है। और ये राजस्थान में है कहाँ का फेमस? जोधपुर का। तो मोठड़ा कहाँ का फेमस है? जोधपुर। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। तो लहंगा कितने कली का?
80 कली का, याद रह जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगली बात कि साड़ी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? चोल, निचोल, चीर, पटोरी, दुकुल, अनसुक, वसन, दोहरा वाली। ठीक है। उसके बाद कापड़ी में कितने कपड़े होते हैं? 2। आपस में जोड़ा गया, पीछे क्या बांध दी गई? तनिया बोलते हैं जिसको, ये याद रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लूगड़ा कहाँ का फेमस होता है? पाटोदा या लक्ष्मणगढ़। उस पे चित्र किसके होते हैं? फूल पत्ती के। लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर और जोधपुर। मोठड़ा कहाँ का फेमस है? जोधपुर। और वो एक प्रकार की क्या होती है? ओढ़नी होती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक आता है साहब, यहाँ पे बात करें अगर दामनी की, तो ये दामनी होती है, पर उससे पहले अपन पोमचा पढ़ लेते हैं। पीला पोमचा। और पीला पोमचा जो होता है, इसकी बात आपको याद रखनी है कि वैसे तो ये शेखावाटी का फेमस है, ठीक है, सब ज्यादा उधर ही बनते हैं। पीला पोमचा जो है ये वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। किसका? वृद्धि का प्रतीक होता है ये। वृद्धि मतलब जन्मोत्सव, तो ये कब आता है? जन्मोत्सव पर पीहर से आता है, पीहर से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जन्मोत्सव पे आता है। जन्म या तो लड़की का होगा या किसका होगा? लड़के का। लड़के का जन्म होता है, ये पूछा भी जाता है। तो लड़की के जन्म पे, लड़की मतलब लड़कियों को कौन सा रंग पसंद होता है? तो गुलाबी आता है। और लड़का लाल पीला ही रहता है, इसलिए ये पीला। ठीक है। उसके बाद में एक होता है चीड़ का पोमचा। किसका? चीड़ का पोमचा। ये चीड़ का पोमचा कौन से प्रदेश का है? हाड़ौती का। अरे क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हो? विधवा महिलाओं की काले रंग की ओढ़नी। विधवा महिलाओं की काले रंग की होती है, काले रंग की ओढ़नी। इसीलिए अपने पुरानी डोकरी जो भी थी वो कहा करती थी कि कभी भी विवाहिता महिला को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो अशुभ का प्रतीक होता है। पर सुनता कौन है? आजकल तो ज्यादा और पहनती है, सर से लेके पैरों तक काले कपड़े। पर ये गलत होता है, पुराने लोग जो कहते थे वो मानना चाहिए। उसके बाद में देखो एक होता है साहब सरारा। सरारा में देखो सह से सलवार रूपी वस्त्र। सलवार रूपी वस्त्र जो होता है उसको सरारा बोलते हैं। ये नीचे से खुला हुआ होता है, ऊपर से चिपका हुआ होता है। ये मुस्लिम कल्चर में ज्यादा पहना जाता है वैसे देखा जाए तो, इसलिए आपको याद रखना है। उसी के बाद एक चलती है दामनी, और ये आया था पटवार में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। कुछ नहीं, इस मैं को पकड़ो। मारवाड़ की महिलाओं की ओढ़नी। मारवाड़ की महिलाओं की ओढ़नी। अच्छा, मारवाड़ की महिलाओं की ये रोज पहनने वाली ओढ़नी है, यानी कि चाहे लड़की पहन लो चाहे वो क्या नाम विवाहिता, ये दोनों चाहे कोई भी पहन लो, पर ये पहनती है। जो भी ओढ़नी होती है उसी को ही क्या कह देते हैं? दामनी कह देते हैं। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में एक वर्ड होता है फुहली। अच्छा वर्ड है, आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया इसको। फुहली को और जिम्मी को बहुत पूछ रहे हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फुहली क्या होता है? फुहली का मतलब होता है जैसे मान लो कि किसी का बहन है, उसका विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में वो अपने भाई के राखी बांधने आती है, और जब राखी बांधने के लिए आती है तो उसका भाई जितने भी उपहार देगा उसको, कपड़े गहने कुछ भी, वो सब क्या कहलाते हैं? फुहली कहलाते हैं। उन सबको क्या बोलते हैं? फुहली। अपनी साइड में नहीं चलता, मेवाड़ में फुल्ली बोलते हैं इसको, उधर चलता है ये। तो रक्षाबंधन पे जो आप देते हो ना गिफ्ट, चाहे पैसे दो कुछ भी, वो फुल्ली कहलाती है। जिम्मी सवाल आया हुआ है, ये मामा लेके आता है किसके लिए? भांजी के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार आ रहा है। अभी भी लोगों की गलती हो रही है ये कि जिम्मी अभी भी सही नहीं करके आ रहे, क्योंकि बताया नहीं जाता या किताबों में लिखा हुआ कम होता है। तो इसीलिए याद रख लो, जिम्मी का मतलब ये होता है कि मामा द्वारा किसके लिए लाई जाती है? भांजी के लिए। अब आप तुम पढ़ते हो कमर जोड़,
है ना, ऐसे ही शब्द पढ़ते होंगे। तो ये काम क्या होता है, आपको इन सब का पता होना चाहिए, है ना। तो सारी की सारी चीजें एक बार बता दो, फिर लिखना शुरू करना, बाकी बच्ची हुई भी बताएंगे। तो सबसे पहले बोलो, लहंगा कितने गली का, साड़ी के प्रकार, चोल नीचे, चीर पटोरी, अनसुक वसन, दोरा वाली, ठीक है। उसके बाद में चूंदड़िया कहाँ की, जोधपुर, ओढ़नी भी कहाँ की, याद रह जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे आपको याद रख लेना है, दूसरा चुंदड़ी ओढ़नी, और फिर लुगड़ा कहाँ का, पाटोदा और लक्ष्मणगढ़। किसके चित्र होते हैं, फूल पत्ती के और चिड़ियाओं के चित्र होते हैं। कापड़ी में कितने कपड़े होते हैं, जिसमें आगे से दोनों को जोड़ के पीछे क्या होती है, तनिया, तनिया होती है, ये याद रख सकते हो। उसके बाद में पीला पोमचा, वो कब आता है, जन्मोत्सव पर, मतलब किसका प्रतीक, वृद्धि का, और लड़की के जन्म पे और लड़के के पे पीला आता है। उसके बाद में चीड़ का पोमचा कौन से प्रदेश का, हाड़ौती, याद रह जाएगी बात। उसके बाद में हाड़ौती में कौन ओढ़ती है, विधवा महिला, कैसे रंग की होती है, काले रंग की। उसके बाद में दामनी कौन से प्रदेश की, मारवाड़, मारवाड़ की महिलाओं की ओढ़नी क्या है, दामनी है, याद रह जाएगी बात। तो ये याद रखना है। जिम्मी कब आती है, मामा द्वारा भांजी के लिए शादी के टाइम में लेके आते, उसको क्या बोलते हैं, जिम्मी। वैसे भी लाइटों को अपने बोलते हैं ना जिम्मी, जिम्मी जिम्मी सॉन्ग भी तो है एक। हाँ, एक लालर भी याद रखना बाद। लिखो दिखा सबसे पहले, लिखो, राजस्थान में 80 कली का लहंगा प्रसिद्ध है। राजस्थान में 80 कली का लहंगा प्रसिद्ध है। 80 कली का लहंगा प्रसिद्ध है, जो घूमर में पहना जाता है, जो घूमर में पहना जाता है। कमर से लेकर पैरों तक पहना जाता है, ये तो सबको ही पता होगा, बस तो मत लिखो, घूमर में पहना जाता है। लिख दिया। उसके बाद में लिखो, साड़ी, और साड़ी के प्रकार लिखो, इंपॉर्टेंट करके, साड़ी के प्रकार, चोल, निचोल, चोल निचोल, दुकुल, अनसुक, वसन, दोरा वाली, लिख दिया। उसके बाद में लिखो, कुर्ती, कुर्ती में लिखो, शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है, जिसमें बाहें नहीं होती, शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है, जिसमें बाहें नहीं होती। लिख दिया। कांचली वैसे लिख के छोड़ दो, कांचली में बाहें होती हैं, कुर्ती में नहीं होती, बस
ये भी ऊपरी भाग का ही है। उसके बाद में लिखो कापड़ी। ये कापड़ी आया हुआ है, कुर्ती कहाँ चली कोई पूछेगा भी नहीं। कापड़ी कापड़ी पूछा गया है, ये तो सेकंड ग्रेड में आया था। कापड़ी में लिखो दो कपड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। दो कपड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है जिसकी पीठ पर तनियां होती है। ऐसे कैसे सवाल आया हुआ। ये लाइन जो मैंने लिखवाई है ये पेपर में थी और उसका उत्तर कापड़ी करना था। जिसकी पीठ पर तनियां होती है, रस्सी, पीठ पर तनियां होती है। लिख दिया। उसके बाद में लिखो चुंदड़िया ओढ़नी जोधपुर। चुंदड़िया ओढ़नी जोधपुर। चुंदड़िया ओढ़नी जोधपुर लिख दिया। उसके बाद लिखो पटोदा और लक्ष्मणगढ़ का लूगड़ा प्रसिद्ध है। पाटोदा और लक्ष्मणगढ़ का लूगड़ा प्रसिद्ध है। पाटोदा लक्ष्मणगढ़ का लूगड़ा प्रसिद्ध है जिस पर फूल पत्ती व चिड़िया का चित्र होता है। लूगड़ा प्रसिद्ध है जिस पर फूल पत्ती व चिड़िया का चित्र होता है। फूल पत्ती व चिड़िया का चित्र होता है। लिख लिया। उसके बाद में लिखो लिख दे बोर्ड पे लिखा हुआ। हम्म। लहरिया इंपोर्टेंट है।
लिख दिया क्या? उस दिन तो सवाल दिखा रहा था वो उस किताब में तो है ही नहीं। कौन सी किताब का दिखा रहा था? हुकुमचंद जैन? वो पढ़ी, दिखाना फोटो। किताब का नाम, किताब का नाम, नाम नाम है ना इसके ऊपर। अच्छा, कौन सी है?
किताब की वो कहाँ है? लिख दिया? आगे लिखो एक बार, ये फुअली। फुअली में क्या लिखा? वाह। भाई द्वारा बहन को रक्षाबंधन पर दिए गए उपहार। भाई द्वारा बहन को रक्षाबंधन पर दिए गए उपहार। मामा द्वारा दी जाने वाली। अब वही बात है, तो फिर क्या हो गया? इसको उल्टा पुल्टा थोड़ी लिखा हुआ है, सब सही है। वो तो लिख दिया, जिम्मी में लिखो। जिम्मी में लिखना, मामा द्वारा भांजी के लिए विवाह के अवसर पर लाई गई ओढ़नी। मामा द्वारा भांजी के लिए विवाह के अवसर पर लाई गई ओढ़नी। एक लिखो लालर, मारवाड़ की विधवा महिलाओं की ओढ़नी। मारवाड़ की विधवा महिलाओं की ओढ़नी।